पीटीआई को बल्ला देने के हुक्म के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील पीटीआई हामिद खान की तैयारी के लिए मोहलत देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस सुन सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन की अपील काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। दलील दी कि क्या डिस्ट्रिक्ट जज खुद अपना फैसला कलअदम होने के खिलाफ अपील कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा हामिद खान साहब एक आईनी इदारे का कानूनी इदारे से तकाबुल ना करें। क्या इलेक्शन कमीशन अपने खिलाफ फैसला आने पर सरेंडर कर दे। अदालत में हामिद खान ने एतराफ किया कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, अब नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बानी रुकन तो मेरे हिसाब से खत्म नहीं हो सकता, अगर निकाला है तो लेटर दिखा दें। समाअत में दोपहर 1:30 बजे तक वक्फ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके 16 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म दिया था। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड में मैदान सज गया। न्यूजीलैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 92 रन बना लिए। डेविड कॉनवे को 0 पर शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया। मैच से कबल की हुई टीम को बड़ा धचका। ऑलराउंडर मिचेल सेटनर कोविड का शिकार होकर मैच से बाहर। हैमिल्टन रवाना हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करने वाले फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी का ऑकलैंड में T20 डेब्यू। अब्बास आफरीदी बॉलिंग कोच उमर गुल के भतीजे हैं। चचा ने भतीजे को T20 कैप पहनाई। अब्बास आफरीदी PSL 8 में 23 विकेटें लेकर टॉप बॉलर करार पाए थे। मुल्तान सुल्तान्स के एक और बॉलर लेग स्पिनर उसामा मीर भी न्यूजीलैंड के खिलाफ आज अपना पहला मैच खेल रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। साबिक जज मुजाहिर नकवी को नोटिस जारी। कहा मुजाहिर नकवी चाहें तो काउंसिल में आज पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। आईनी फरीजा है कि कार्रवाई में इतना आगे जाने के बाद काउंसिल अपनी हतमी राय दे। जस्टिस मुजाहिर के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन में मुस्ताफी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफे में कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते, फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से भी इख्तलाफ किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन पैनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ केस में मॉनिटरिंग जज थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनना था। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के मेंबर होंगे। काफ लीग का मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट ना करने का फैसला चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि नून लीग ने इनके और इनके भाई के खिलाफ गुजरात में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। फैसला किया है हम दोहरे मयार का शिकार नहीं होंगे। नून लीग हमारे साथ मुकाबला करेगी तो हम अपने साथियों के साथ खड़े होने को तरजीह देंगे। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरअक्स अपील खारिज की। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के बाद आया। इत्तलाक नवाज शरीफ केस पर नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी के 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से आज जवाब तलब कर लिया। परवेज़ इलाही, अहलिया कैसरा इलाही और मोनस इलाही के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी।
आम इंतखाबात 2024 के लिए आज उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त आवेजा कर दी जाएंगी। कल 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई उम्मीदवार आफ्ताब आलम एडवोकेट की हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त तौहीन अदालत केस में तब्दील कर दी। अदालत का एसपी और एसएचओ थाना शर्की को जवाब जमा कराने का हुक्म। एसपी सदर सर्कल अब्दुल सलाम खालिद और एसएचओ शर्की आसिफ अदालत में पेश। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि ऐसा ना हो, आप दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि जमानत के बावजूद आपने अदालत के अहाते से वकील को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं कि अदालत के अहाते से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अडयाला जेल में तोशा खाना रेफरेंस केस की समाअत आज फिर होगी। नैब के 10 गवाहों में से 4 ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद इन कैमरा होने वाली कार्रवाई भी असर नौ होगी। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। इसराइल हमास जंग खित्ते में फैल गई। अमरीका और बरतानिया के यमन पर फजा और समंदर से हमले, लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज और आबदोज से दारुल हुकूमत सना, हदीदा और दीगर शहरों पर बमबारी। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि हमलों में बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नीदरलैंड्स की मदद हासिल है। हौथियों ने खित्ते के ममालिक को हमलों के लिए फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाज़त देने से खबरदार कर दिया। सऊदी अरब का हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। रूस ने UN चार्टर की खिलाफ वर्जी करार देकर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। गाजा के इलाके रफाह में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में बच्चों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। इमारत में पनाहगुज़ीन मुकीम थे। इसराइल की बस्ती गाजा में एम्बुलेंस को निशाना बनाने की तरदीद। हमले में तिब्बी अमले के 4 अरकान शहीद हुए। बरतानवी अदारे ने गजा पर जाहिरियत को 21वीं सदी की बदतरीन जंग करार दे दिया। कहा यौमिया औसतन 250 फ़लस्तीनी कत्ल किए गए। आलमी अदालत इंसाफ में आज इसराइल नस्लकुशी के मुकदमे में अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को $70 करोड़ जारी करने की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया। रकम आज ही मुंतकिल होने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे ने कहा है कि पाकिस्तान को महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखना होगी। जून 2024 के आखिर तक 18.5% जा सकती है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने के लिए मार्केट की बुनियाद पर शराय तबादला बरकरार रखने और दरामदात को मामूल पर लाना होगा। धुंध का तसलसल बरकरार। मजीद 25 परवाजें मनसूख, 5 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 दरखाना से फैजपुर तक बंद। मोटरवे अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां और शोरकोट तक बंद। मोटरवे M5 धुंध के बायस उच्च शरीफ इंटरचेंज से जाहिर पीर इंटरचेंज तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर हाई कोर्ट का होटलों और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत की छतों पर पौधे लगाने के लिए महकमा माहौलियात और PHA को लाहेअमल तय करने की हिदायत। अदालत की चीन के माहौलियात के वफ्द से जुडिशल वाटर कमीशन के मेंबरान की मुलाकात कराने की भी हिदायत। कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमात दर्ज न करने पर भी अफसोस का इजहार। रावलपिंडी में 2 मुबैना मुकाबलों में डकैती के 6 मुलजिमान हलाक। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि रेस कोर्स के इलाके में बैनुल सूबाई गिरोह के 4 मुलजिमान मारे गए। डाकुओं ने 3 रोज कबल बरतानिया से आने वाले शहरी को डकैती मुजाहमत पर कत्ल किया था। 2 मुलजिमान थाना मोरगा के इलाके में हलाक हुए। कराची में खातून से नाजेबा हरकत की एक और वारदात। नॉर्थ कराची में दिन दिहाड़ी मोटरसाइकिल सवार की खातून से नाजेबा हरकत, साथ मौजूद बच्चा सहम कर रह गया। मुलजिम फरार। आबिद टाउन में फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। मकैनिक जुहेब कार देने मुलजिम के दफ्तर आया था। कार डिलीवरी के दौरान अली से इत्तफाकिया गोली चली जो जुहेब को लगी। मुलजिम अली गिरफ्तार।
स्वाबी अड्डा में मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग। पीटीआई के मकामी रहनुमा शाह खालिद जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान फरार हो गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर से 2 किलो से जायद आइस पकड़ी गई। एक और मुलजिम के पेट से 91 हेरोइन भरे कैप्सूल बरामद। एएनएफ का कहना है कि 6 कार्रवाइयों में 57 किलो मनशियात, 10 मुलजिमान पकड़े गए। इंडोनेशिया से मंगवाई गई 1 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत की 8 स्नॉर्कल्स कराची और सिंध के दीगर अजला के मेयर्स की सुपुर्द कर दी गई। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि महदूद वसाइल को बरूए कार लाते हुए अवाम 2 इक़दाम उठा रहे हैं। पेशावर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। चेयरमैन पेशावर तालीमी बोर्ड नसरुल्लाह यूसुफजई का कहना है कि मैट्रिक इम्तहानात 14 मार्च के बजाय 18 अप्रैल को होंगे। तलबा और वालिदैन के इसरार और रमज़ान के पेश नज़र शेड्यूल तब्दील किया गया। पीटीआई ने पेशावर के कौमी और सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। शानदाना गुलजार, साजिद नवाज, अरबाब आमिर, अरबाब शेर अली, आसिफ खान भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। महमूद जान, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, अरबाब जानदाद सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवार होंगे। फजल इलाही, हामिदुल हक, आसिम खान, मीना खान और अली जमान सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवार। मलिक शहाब, समीउल्ला, शेर अली आफरीदी, नौरीन आरिफ को सूबाई नशिस्तों के टिकट मिल गए। शेर अफजल मरवत को टिकट नहीं दिया गया। नून लीगी कारकुनों ने NA-56 से हनीफ अब्बासी और PP-16 से उम्मीदवार ज़ियाउल्लाह शाह के बैनर्स फाड़ दिए। नून लीग ने पीटीआई के 10 मुनहरिफ अराकीन में से 9 को टिकट देने की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद से राजा रियाज, रहीम यार खान से सैयद मुबीन, बहावलपुर से सैयद समीउल हसन गिलानी, मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित बुखारी और आमिर गुपांग, मुल्तान से अहमद हुसैन और राना कासिम नून को टिकट जारी रखने का फैसला। राजनपुर से रियाज मजारी और बहावलनगर से अब्दुल गफ्फार वट्टू भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसलाबाद से पीटीआई के मुनहरिफ रुकन नवाब शेर वसीर को टिकट दिया जाए या तलाल चौधरी को, फैसला होना बाकी। बुशरा बीबी के दामाद हयात मानिका मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने में नाकाम। मुस्लिम लीग नून ने PP 193 पाकपतन से फारूक मानिका को पार्टी टिकट जारी कर दिया। हयात मानिका पिछले इलेक्शन में इसी हलके से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। उन्होंने 4 रोज़ पहले अपने वालिद मियां अता मोहम्मद मानिका के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की थी। मुस्लिम लीग नून ने NA-109 झंग से मोहम्मद याकूब शेख और PPP 127 झंग से राशिदा याकूब को नून लीग का टिकट जारी कर दिया। सरदार गुलाम अब्बास को कौमी असम्बली के बाद चकवाल की सूबाई नशिस्त PP 22 से भी नून लीग का टिकट मिल गया। लोधरा का एक हलका भी मुस्लिम लीग नून के लिए इम्तिहान बन गया। मुस्लिम लीग नून ने NA-155 लोधरा से सिद्दीक बलोच को पार्टी टिकट जारी कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन भी ये नशिस्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सिद्दीक बलोच को मुस्लिम लीग नून मुल्तान डिवीजन के सदर अब्दुर्रहमान कांजू की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अब्दुर्रहमान कांजू ने साफ बता दिया कि अगर जहांगीर तरीन के लिए नशिस्त छोड़ी गई तो उनका पूरा पैनल लोधरा से आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा। लोधरा के सूबाई हल्के PP 227 पर सिद्दीक बलोच का बेटा भी जहांगीर तरीन के मद्दे मुकाबिल। जहांगीर तरीन ने मुल्तान के हल्का NA-149 से भी कागजात जमा करा रखे हैं। PTI में भी झगड़ा। NA-154 के लिए अख्तर कांजू और फराज नून दोनों PTI टिकट के उम्मीदवार। NA-155 से इकबाल शाह और PP 228 से उनका बेटा आमिर शाह भी PTI का उम्मीदवार। सूबाई नशिस्त पर इज्जत जावेद भी PTI का टिकट लेने के ख्वाहिशमंद। कराची में तगड़े उम्मीदवार सामने आ गए। जिला किमाड़ी के हल्का NA-242 पर शहबाज शरीफ, मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA-250 पर जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान और MKM के फरहान चिश्ती में मुकाबला। NA-240 पर पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला का मुकाबला जमात इस्लामी के सैयद अब्दुल रशीद और MKM के अरशद बोहरा से होगा। NA-241 डिफेंस क्लेफ्टन से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग, MKM के फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के आबिद बेग मुकाबल।
इस नशिस्त से PTI के टिकट के लिए अवाब अलवी, खुर्रम शेर जमान और मुज़म्मिल असलम तीनों कोशां। NA 248 पर MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जमात इस्लामी के मोहम्मद बाबर खान का मुकाबला करेंगे। NA 247 पर MKM के मुस्तफ़ा कमाल और जमात इस्लामी के मुनम जफ़र का मैच पड़ेगा। NA 246 पर MKM के सैयद अमीनुल हक और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकाबला मुतवक्के है। नवाज शरीफ की वापसी ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून की गिरती हुई मकबूलियत को संभाला दिया। सूबे में मुस्लिम लीग नून और PTI की मकबूलियत के दरमियान बड़ा फर्क मामूली सा रह गया। पलड़ा नून लीग की तरफ जाने लगा। येलो पाकिस्तान का सर्वे मार्च 2023 में पंजाब में PTI की पसंदीदगी 45% और मुस्लिम लीग नून की 24% थी। दिसंबर 2023 में PTI की पसंदीदगी 34% और मुस्लिम लीग नून की 32% हो गई। दोनों में 2% का फर्क। सिंध में पीपल्स पार्टी 42% वोटर्स की पसंद, PTI के लिए 19% पसंदीदगी। खैबर पख्तूनख्वा में 45% वोटर्स की पहली तरजीह PTI, JUIFA, मुस्लिम लीग नून और ANP को मजमूई तौर पर 31% वोटर्स की हिमायत हासिल। फौजिया जंजुआ रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लॉरेल की पहली पाकिस्तानी अमेरिकन मेयर मुंतखब। शौहर और 4 बच्चों की मौजूदगी में फौजिया जंजुआ ने कुरान करीम पर हलफ लिया। जंजुआ ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी पस मंजर पर फख्र है। ये एजाज़ है कि वो शहर की पहली मुस्लिम और पाकिस्तानी मेयर बनी हैं। बताया कि उनके वालिद का ताल्लुक चकवाल और माँ का ताल्लुक लाहौर से है। वालिदैन 1970 में अमेरिका मुंतकिल हुए थे। अमेरिका ही में पैदा हुई थी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में पेश कर दिया। कहा 3 महीने में 23,000 फ़लस्तीनी शहरी कत्ल किए गए, जिसमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं। नौज़ायदा बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। कहा इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के जेनोसाइड कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब है। आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले, सहाफ़ी समेत 147 फ़लस्तीनी शहीद। ईरान ने खलीज ओमान में अमरीकी तेल बरदार जहाज़ को तहवील में ले लिया। अमरीकी जहाज़ ईरानी अदालत के हुक्म पर ज़ेर तहवील है। ट्रंप ने कमरा अदालत को इंतखाबी दंगल में बदल दिया। जज ने प्रोसिक्यूटर से झगड़ने से रोका तो ट्रंप ने जज को भी डांट पिला दी। साबिक सदर ने जज को कहा, तुम्हारा भी अपना एजेंडा है, तुम 1 मिनट से ज्यादा सुन नहीं सकते। जज ने ट्रंप के वकील से कहा, अपने मौक़िल को काबू में रखो। पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि वो बेगुनाह हैं, किसी को धोखा नहीं दिया। ट्रंप को धोखाधड़ी के मुकदमे में $370 मिलियन जुर्माने का सामना। 31 जनवरी तक हतमी फैसले का इम्कान। टैक्स इल्जामात अमरीकी सदर के बेटे हंटर बाइडन लॉस एंजलिस अदालत में पेश। हंटर बाइडन का फेडरल टैक्स से मुतालिक 9 इल्जामात को तस्लीम करने से इनकार। हंटर बाइडन पर 2016 से 2019 के दरमियान $1.4 मिलियन टैक्स न देने का इल्जाम है। सन 2075 में दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें कौन सी होंगी? पेशगोई सामने आ गई। कहा चीन $57 खरब के साथ पहले नंबर पर होगी, भारत $52.5 खरब के साथ दूसरी, अमेरिका $51.5 खरब के साथ तीसरी, इंडोनेशिया चौथी, नाइजीरिया 5वीं और पाकिस्तान $12.3 खरब के साथ छठी मईशत होगी। अवामी गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी का यौम पैदाइश। इनायत भट्टी के फोक और सूफियाना कलाम की ताज़गी आज भी बरकरार। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली ऐप जहां पूरी दुनिया से 2 लाख तस्दीकशुदा रिश्ते दस्तयाब हैं। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, मलेशिया, कतर, ओमान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात उन ममालिक में शामिल हैं जहां से दिल का रिश्ता ऐप पर सबसे ज्यादा प्रोफाइल्स बन रहे हैं। और एहतजाजी, इनकलाबी, रुमानवी और अलामती शायरी की बासर आवाज़, तमगा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स पाने वाले शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।